तुम में से कई लोग होंगे जो स्कूल या कॉलेज लाइफ में से गुजर रहे होंगे या गुजर चुके होंगे। दोनों केसेस में आप कई किस्म के लोगों से अपनी लाइफ में मिले होंगे। उन्हीं में से चंद एक किस्मों के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ा रोला हुआ है। मैं पता नहीं हफ्ते से वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर ये बिजली वाले करने ही नहीं दे रहे। पता नहीं क्या इन्हें मौत पड़ी हुई है। पत्थर के जमाने पे भेज दिया लग रहा है। 13 घंटे लाइट जा रही है, कभी 5 घंटे जा रही है, कभी 13 घंटे जा रही है। इधर मौत वाकई हो जाएगी लग रहा है। ना पानी आ रहा है, ना बिजली आ रही है, ना गैस आ रही है, ना सांस आ रहा है। क्या करे बंदा। ऊपर से बिजली शिजली जाती है, वाईफाई चला जाता है, फोन की बैटरी लो हो जाती है, यूपीएस पे चार्ज कर भी लो तो वाईफाई नहीं आता, और बाद में तो डाटा भी चला जाता है। सादे मैसेज नहीं हो रहे होते, 5 मिनट में सादे मैसेज हो रहे हैं, इतने सिग्नल का इशू हो जाता है। तो बंदा क्या करे, बस रोने वाली हालत हो गई है। पर क्या कर सकते हैं अब। बस एक ही सवाल पूछूंगा, पटवारियों कैसा मजा आ रहा है। मसला सिर्फ पटवारियों का भी तो नहीं है, मसला तो उनका जिन्होंने सर पे लगा दिया है। ओ ये कौन है। अच्छा, तो पहले नंबर पे आते हैं पढ़ाकू लोग। ये वो लोग हैं जिन्हें पढ़ने का बड़ा शौक होता है। बाकी स्टूडेंट तो पढ़ते हैं, लेकिन इन्हें अलग ही पढ़ने का शौक होता है। इस कैटेगरी में ज्यादातर लड़कियां ही आती हैं। इन्होंने स्कूल में भी किताबें पकड़ी होंगी, घर में भी किताबें पकड़ी होंगी, सोते हुए भी किताबें पकड़ी होंगी, जागते हुए भी पकड़ी होंगी। लड़कियां तो होती हैं, लेकिन कुछ लड़के भी इस कैटेगरी में गिर जाते हैं। उनका भी यही मसला है, हर वक्त खाते पीते हकते मुँहते किताबें ही पढ़ते रहते हैं और कोई काम ही नहीं है। जब पढ़ना नहीं होता तब भी पढ़ रहे होते हैं, वो पढ़ते हुए भी पढ़ते हैं। इनकी यही खासियत है। दूसरे नंबर पे आते हैं क्लास क्लाउन्स। इनका और कोई काम ही नहीं है लोगों को हंसाने के अलावा। घर में फर्क नहीं पड़ता कितनी बड़ी ट्रेजेडी हो जाए, मुल्क में तबाहियां मच जाए, इनका एक ही काम है कि दूसरों को हंसाना है, नेकी का काम करना है। हमारी तरह जितनी मर्जी सीरियस गुफ्तगू हो रही हो, इन्हें एक ही काम है लोगों को हंसाना है। और हंसाना भी ऐसे जोक्स पे है जिन पे बंदे को हंसी भी नहीं आती, लेकिन पता नहीं क्यों स्टूडेंट्स हंस रहे होते हैं। शायद उनका लेवल ही ऐसा है कि ठंडी जुगतें पसंद आती हैं, इसीलिए वो उनमें से कुछ मेरी वीडियोस भी देखते होंगे। खैर वो तो ऑफ टॉपिक चले गए, अगली कैटेगरी पे चलते हैं। लो जी नाजरीनो सामीन, इसी के साथ अगली कैटेगरी बजती है इधर, और वो आती है उठाओ स्टूडेंट्स की। टीचर का पेन हो, मार्कर हो, जो भी हो, गिरता है, डस्टर गिरता है, इनके अंदर फौरी तौर पे फ्लैश की रूह आ जाती है और ये उड़ते बजते जाते हैं और उठा के रेस लगती है कि कौन पहले उठा के सामने करेगा। जिन लोगों को पता नहीं, मैंने भी टीचिंग करना शुरू किया और जैसे ही पेन मार्कर गिरता है, इससे पहले कि मैं कुछ रिएक्ट कर सकूं, मैं पीछे मुड़ता हूँ और देखता हूँ कि कोई बच्चा आगे हाथ करके यूं खड़ा होता है, बीच में पेन या जो भी हो सामने पड़ा होता है, और मैं सोचता हूँ ये किया कैसे। ये इनकी सुपर पावर होती है। भाई मुझे भी बता दो कमेंट सेक्शन में, ये टैलेंट कैसे आया आप में। इसी के साथ अगली कैटेगरी पे जाते हैं और वो कैटेगरी आती है बोलने वाले दोस्तों की। जाहिल इंसान स्टूडेंट्स होते हैं, इन्हें कोई और काम ही नहीं होता बोलने के अलावा। इन्हें पता नहीं बातें करके क्या मिलता है, और पता नहीं मैं सब्जी बेच रहा हूँ लग रहा है। इनके अंदर बोलने की पावर होती है और ऐसे लगता है कि इन्हें घर में कोई भी बोलने नहीं देता, इसलिए सारी कसर बोलने की इधर आके निकालते हैं। मेरी कसर निकल गई। सब्सक्राइब कर लो, मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं। इनकी बातें ऐसी फजूल होती हैं जिनकी सेंस भी नहीं बनती। उस दिन मैं अकेडमी में पढ़ा रहा था और सारे स्टूडेंट्स हंसने लग गए। मैं कहूँ पता नहीं क्या बात होगी। मैंने पूछा यार ये क्या बात हो रही है। वो बात क्या थी कि मोटू पतलू में से कौन अच्छा लगता है तुम्हें। What? तो अगली कैटेगरी पे जाने से पहले जरा रेट तो कर दो मेरा क्या सेटअप हुआ है। कमेंट सेक्शन देखो तो लगता है कि कब्रिस्तान आ गया हूँ मैं। और एक और आइडिया भी मुझे आया है कि रोस्टिंग वीडियो अगर बनानी है व्लॉग के तौर पे ना बनाऊं। वैसे भी व्लॉगिंग के लिए आइडियाज नहीं मिल रहे होते तो और बता देना, तुम्हारे कमेंट्स नहीं आते। इसके बाद अगली कैटेगरी आती है क्रिएटिव स्टूडेंट्स की। इनको देख के लगता है कि ये गलत फील्ड में आ गए हैं, होते इंजीनियर्स है और इनके कॉपीज देखो तो ऐसी ड्राइंग हुई होगी जिसका हिसाब नहीं है। और उसके अलावा इनसे शायरी अगर सुन लो, ओए होए लगता है कि मिर्जा गालिब इनका लकड़ दादा था। असल क्रिएटिविटी इनकी देखनी है तो कॉलेज के बाथरूम में चले जाओ, वहां पर ऐसा आर्ट मिलेगा जैसे आर्ट गैलरी में आ गए हो। उधर परफ्यूम कर दो और किसी के आंखों पे पट्टी बांध के ले जाओ, फिर जाके सिर्फ आर्ट की तरफ खोलो, उसे लगेगा आर्ट गैलरी में आ गया। बाद में उसकी आंखें नीचे जाएंगी तो देखेगा सीट में पोटी पड़ी हुई है। इसके बाद अगली कैटेगरी आती है टेस्ट वाले स्टूडेंट्स। ये बहुत ही अजीब कैटेगरी है। इधर स्टूडेंट्स को टीचर का टेस्ट लेने का शौक होता है, इन्हें और कोई काम ही नहीं है। लगता है घर जाते हैं रिसर्च करते हैं, टोटल के सिलेबस से बेशक लेना देना ना हो, कोई ऐसा सवाल ढूंढेंगे जो टीचर को ना आता हो और उसे फंसाना है। टीचर 2-4 बार बताता है, फिर वो सोचता है कि अब मैं क्या टाइम जाया करता रहूं, इसका तो लेना देना भी है। फिर वो मना कर देता है और मना करता है तो आगे से स्टूडेंट्स कहते हैं सर आपको नहीं आता ना। इसी कैटेगरी में एक और किस्म के भी स्टूडेंट्स आते हैं। पहली टाइप तो मैंने ये बताई ना, जिन्हें टेस्ट टीचर का लेने का शौक होता है। दूसरी वो टाइप है जिन्हें टेस्ट देने का शौक होता है। ये जी भी फैंटेसी है इनकी। टीचर को खुद भी भूल जाएगा तो ये याद करा देंगे सर टेस्ट है। अगर ज्यादातर स्टूडेंट्स बोल रहे होंगे सर आज टेस्ट न ले, कल ले लेना, तैयार नहीं किया, टीचर भी कभी कभी मान जाता है कि चलो जी। तो आगे से क्या बोलते हैं, जी सर आज ही लेना है तो ले, वरना हम कल देंगे ही नहीं। बंदा पूछे टीचर अब इनसे पूछ के चलेगा। हाँ जी शागिर्द साहब आपकी मर्जी है तो मैं टेस्ट ले लूं। अगली कैटेगरी आती है डीप थिंकर्स की। इनका क्या काम है, उधर सोचों में गुम रहना। और ये सोते भी नहीं है, या तो होते हैं ना, एक तो स्लीपर्स होते हैं कि सो गए हैं, ठीक हो गया, वो कैटेगरी तो अलग है,
वो तो छोड़ दो, उसके बारे में हम आज बात ही नहीं कर रहे। उनका तो काम ही है कि आएंगे, सोएंगे और चले जाएंगे। ये डीप थिंकर्स हैं। ये बैठेंगे, सर को देखेंगे, देखते देखते पता नहीं उसकी आंखों में डूब जाते हैं या उसकी इल्म की बातों में डूब जाते हैं। क्या होता है, इन्हें होश ही नहीं रहता कि हो क्या रहा है। आंखें खुली हुई हैं और फिर भी सोए होंगे। इसके बाद अगली कैटेगरी आती है बुली करने वालों की। ये खुद किसी बुली से कम नहीं होते, पड़ जाते हैं लोगों को। अगर कोई छोटे कद का क्लास में आ जाए और वो कोई बात करे तो उसे कहेंगे कि पहले जमीन से तो निकला फिर बात करी। अगर कोई लंबा होगा तो उसे कहेंगे मेरे घर में बल्ब खराब हो गया, आके बदल दे। और अगर कोई क्लास में मोटा होगा तो उसे कहेंगे कि कम खाया कर। और अगर कोई पतला होगा तो उसे कहेंगे कुछ खा लिया कर भाई। इससे अगली कैटेगरी आती है भुलक्कड़ों की। ये कोई ऐसे गजनी के रिश्तेदार हैं, इन्हें कोई चीज याद ही नहीं रहती काम की। कभी यूनिफॉर्म पहनना भूल जाते हैं, कभी बैग लाना भूल जाते हैं, कभी टाई लाना भूल जाते हैं, कभी कॉपी लाना भूल जाते हैं, कभी पेन लाना भूल जाते हैं, कभी पेंसिल लाना भूल जाते हैं। कई बार तो होता है कि बूट भूल जाते हैं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार मैं भी भूला हुआ। बड़ी कोट पहन दी सी। अच्छा, अगर इन्हें बोलो नोट कर लो तो ये कहेंगे सर मेरे पास पेन नहीं है। पेन सर अपने पास से दे देगा तो कहेंगे सर मेरे पास कागज नहीं है। कागज दे दोगे किसी के रफ कॉपी से फाड़ के तो कहेंगे सर नीचे रखने के लिए कुछ नहीं। नीचे रखने के लिए कुछ दे दोगे तो कोई और बहाना आ जाएगा। इन गजनी के रिश्तेदारों को छोड़ो, तुम भी किसी गजनी से कम तो नहीं हो। पूछो क्यों नहीं पूछना, चलो फिर भी बता देता हूँ मैं। इतनी वीडियो देखी है तुमने, सब्सक्राइब फिर नहीं किया, शर्म नहीं आती तुम्हें? नहीं सब्सक्राइब करो, मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं, प्लीज। बड़ी समझ के बोल रहा हूँ यार। आखिरी कैटेगरी आती है लवर बॉयज की, और इस कैटेगरी में गर्ल्स भी आ सकती हैं। ये स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी इसीलिए आते हैं ताकि नामहरमों को देख सकें। इन्हें कोई बताओ कि कितना बड़ा गुनाह है ये। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इन्हें बताओ, कोई शर्म करो, हया करो, नहीं तो मैं कारी साहब को शिकायत लगा दूंगा तुम लोगों की। बहरहाल क्रश वगैरह इनकी जो होती है या होता है, वो आएगा तो ये आएंगे, वो नहीं आएगा तो ये नहीं आएंगे। अगर नहीं पता कि वो आएगा या नहीं आएगा तो फिर ये रेगुलर आएंगे। इनकी अटेंडेंस देखो तो 100% या उसके आसपास ही होगी। एक और रोस्टिंग वीडियो इधर देख सकते हो। उसके अलावा दूसरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, इधर होगा फैंटम डायरीज व्लॉगिंग के लिए, और इधर मेन चैनल है। दोनों सब्सक्राइब कर लो, घंटियां बजा दो। चलते हैं, अल्लाह हाफिज।